ऐसा क्या ही है जो मैं नया बोल दूंगा, और ऐसा क्या ही है जो आप नया सुन लेंगे। सारे शब्द, सारे अनुभव पहले भी किए जा चुके हैं, फिर से लोग करेंगे और पुनः करते रहेंगे। तो हर व्यक्ति के जीवन में एक अजीब सी श्रृंखला रहती है शब्दों की। वो उन श्रृंखलाओं को शब्दों के अनुरूप अपने अनुसार ढाल लेता है, वही नई चीज बन जाती है। तो आज का जो विषय हमने लिया है, आज का विषय लिया है, अक्सर आपने सुना होगा कि शिक्षक कहते हैं बच्चों से कि अपने शब्दों में लिखो। मैं बार बार इस चीज को कहता रहता हूं कि समय और परिस्थिति सभी के लिए अलग है और सभी समान परिस्थितियों में नहीं रह पाते। तो जो सीखने की प्रवृत्ति है, जो सीखने का अधिगम का समय मापक यंत्र हो जाए, या फिर ये कहा जाए कि टाइम स्लॉट, सबका अपना अलग अलग होता है। एक बच्चा जो ग्रामीण क्षेत्र में रहता है वो पौधा उगाना से लेकर पूरे की पूरी ग्रामीण परिवेश को अच्छे से जानता है। वहीं एक शहर के बच्चे के लिए पौधा और मिट्टी एक अनोखी चीज होती है। उसके लिए क्ले वो मिट्टी जो क्ले दुकानों पर मिलती है, इनसे वो खेलता है। और ग्रामीण परिवेश में कोई भी त्योहार लीजिए आप, सबसे पहला जो मिलन होगा बच्चों का, पड़ोर से होगा। पड़ोर एक तालाब होता है, जिस तालाब में पानी भरा होता है, पानी से जो मिट्टी निकलती है, चिकनी मिट्टी होती है, उसी को पड़ोर कहते हैं। अभी दिवाली का समय चल रहा है, तो अधिकतर बच्चे अपने घरों से निकलकर पड़ोर लेकर आते हैं और अपने घरों को लीपा पोती करते हैं। बात, ये जो प्रकरण आज हमने लिया है बड़ा ही दिलचस्प है कि सीखने की प्रवृत्ति और सीखने का समय सबके लिए एक सा नहीं होता। अगर हम बात करें, हम 16 विषयों, 16 किताबें हैं हमारे यहाँ जिन्हें हम प्रयास करते हैं कि बच्चों को आ जाए। 4 भाषाएं, हिंदी, संस्कृत, उर्दू और आपकी अंग्रेजी। इन 4 भाषाओं के अलावा हम प्रयास करते हैं विभिन्न विषय, जैसे सामाजिक विषय हो गया, आपका गृह शिल्प हो गया। और एक अक्सर आपने एक चीज मैंने महसूस की कि एक अनडिवीजन सा चीज चल रही है कि गृह शिल्प बालिकाएं पढ़ेंगी और बालक कृषि पढ़ेंगे। क्या हमारी बालिकाएं कृषि में योगदान नहीं दे रही? क्या हमारे बालक चाय बनाना या गृह शिल्प में योगदान नहीं दे रहे? तो ये जो बराबरी का सिर्फ एक डंका पीटा जा रहा है और एक बचपन से ही उनको अलग कर दिया जाता है बालक बालिका वर्ग में, कि बालिकाओं की छुट्टी पहले हो जाएगी, बालक बाद में निकलेंगे। समानता का अवसर तो दीजिए, वो खुद निखर आएंगे। अब तो मुझे धीरे धीरे ये महसूस होने लगा है कि कुछ समय बाद बालकों को विशेष अधिकार प्रदान करने पड़ेंगे, क्योंकि जिस योग्यता और जिस शक्ति के साथ हमारी नारी शक्ति आगे बढ़ रही है, कोई कहने की बात ही नहीं कि वो विश्व क्या, पूरे ब्रह्मांड पर उसका राज होगा। और राज है भी, होगा क्या, है भी। अभी में नवरात्र निकला, नवरात्र के बाद ये मिशन शक्ति और विभिन्न प्रयोजनों से हम उन्हें कमजोर साबित करना चाहते रहते हैं, और वो प्रतिदिन हम पर निखर कर आती हैं और हमको परास्त कर निकल जा रही हैं। तो हमारा जो आज का प्रकरण, हम फिर से पुनः आते हैं, सीखने का जो समय होता है वो सबका अलग होता है और सबकी परिस्थिति और समय के अनुरूप होता है। अब हम कर क्या सकते हैं? मैं बार बार एक ही चीज की बात करता हूं, वातावरण। हम उन्हें शैक्षिक अवसर प्रदान करें, हम उन्हें शैक्षिक माहौल प्रदान करें, हम उन्हें ये जो हमारी 16 किताबें हैं, इन 16 किताबों से रूबरू कराएं। कक्षा 8 तक कोई विषय आधारित शिक्षण मेरे अनुसार तो नहीं है। कोई भी शिक्षक कक्षा 8 तक की सारे विषय पढ़ा सकता है, पर ये जो टाइम स्लॉट चल रहा है, ये समय सारणी का अनुपालन चल रहा है, ये जिन बच्चों का अधिगम कमजोर है और जो बच्चे अच्छे सीख पा रहे हैं, उनका जो पीयर लर्निंग का कॉन्सेप्ट है वो तो प्रभावी हो सकता है, पर आप एक साथ सबको नहीं ले जा सकते। इसके लिए मैं ये प्रयास करता रहता हूँ प्रतिदिन कि उनको नवीन नवीन तरीके से सिखाया जाए। जैसे आज का ही एक उदाहरण लेता हूँ। आज हमने अपने पूरे विद्यालय के बच्चों को विशंबरा, इंद्राणी, बागम्बरणी, गार्गी, यामी
ओंकारेश्वरी और रोमाशा के नाम की वैदिक नारियों के नाम पर पूरे हाउस को, पूरे विद्यालय के छात्रों को बांटा है। इसमें हर वर्ग में, हर हाउस में 10 बच्चे आ जाते हैं। अब उन 10 बच्चों को मैंने आज विविध विषयों से 10-10 मिनट का स्लॉट दिया और उन 10-10 मिनट में मैंने उनके अंदर प्रतिभा देखी। पहला जो प्रश्न मैंने उनसे पूछा कि हिंदी में कितने वर्ण होते हैं, हिंदी में कितने स्वर होते हैं, पहला प्रश्न। फिर मैंने उन्हें मौका अवसर दिया कि वो अपने प्रश्न खुद बनाएं। 10 मिनट के बाद उनके जो प्रश्न आए बड़े ही दिलचस्प थे कि स्वर क्या होता है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, हर्ष, दीर्घ, प्लुप्त स्वर क्या होता है। फिर अंग्रेजी विषय को जब हमने लिया तो अंग्रेजी विषय में एक पोएम को रिसाइट कराया, 6th grade is a special place, see the big smile on my face। सभी ने अपने अनुसार 36 शब्दों का, अल्फ़ाबेट्स का ये पोएम मैंने 6 लाइनें कराई थी, तो 36 अल्फ़ाबेट्स को इन्होंने सीखा और अपने तरीके से प्रयास किया। फिर उसके बाद हमने गृह शिल्प में स्वास्थ्य नाम का एक पाठ लिया, जिसमें चेतना नाम की एक बालिका होती है जो सिर्फ एक ही बात कह रही होती है। सुबह उसकी स्कूल टीचर ने उसे काम दिया होता है तो वह याद कर रही होती है, निरोगी काया, निरोगी काया, निरोगी काया, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। यह कहते कहते बच्चों के अंदर अक्सर खेलने की जो कला होती है, तो वो अब उसका भाई सो रहा होता है तो वो अपने भाई के पास पहुंचकर एकदम तेज से चिल्लाने लगती है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। यह सुनते ही उसका भाई तुरंत उससे आपस में झगड़ा हो गया। झगड़ा सुनते ही उसकी माँ आती है और दोनों को चुप कराती है। तो बहन आपस में एक दूसरे से लड़ते हुए इल्ज़ाम थोपते हैं कि मम्मी मैंने कुछ नहीं करा, ये भैया सो रहा था और मास्टरनी ने बताया था कि कल डॉक्टर की टीम आई थी और डॉक्टर की टीम ने बताया कि भैया हमारा कमज़ोर है, इसको स्वास्थ्य में पोषण नहीं मिल पा रहा है। तो छोटी छोटी सी कहानी हमारी किताबों में छुपी है। तो मैं यही कहना चाहूँगा इस पूरे प्रकरण में कि हमें नवाचार से ज़्यादा किताबों की तरफ अपना रुख करना पड़ेगा और इस रुख को इस मनोरंजक तरीके से करना है कि उन्हें वो 16 की 16 किताबें कंठस्थ हो जाएं। बाद के नवाचार तो हम करते रहेंगे, मनोरंजन करना तो हमारे हाथ में है। और सच्ची में इतनी प्यारी किताबें बनाई गई हैं। SCERT, NCERT का मैं बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूँ कि उन्होंने इतनी दिलचस्प किताबें बनाई हैं कि हर किताब को जब आप पढ़ेंगे और अनुभव करेंगे तो आप जो देना चाहते हैं वह बच्चे तक सिर्फ आपको एक ही चीज का पालन करना है, अनुशासन का। आप प्रतिदिन उनके अंदर एक भावना निर्माण करें। भावना कैसी? हेल्दी कंपटीशन की। हेल्दी कंपटीशन कैसा? आप उन बच्चों को आपस में इन्वॉल्व करें। हम जितना काम करेंगे उससे ज्यादा हमारे बच्चे काम करते हैं और इसी प्रणाली को अपनाते हम आगे बढ़ सकते हैं। और जो सीखने के अवसर का मैं बात कर रहा हूँ कि सीखने का अवसर हम उन्हें और अच्छे दे सकते हैं इसी तरीके से कि जब हमारे हर बच्चे की प्रतिभागी हो। तो जो समय सीखने का समय होता है वो लगभग बराबर तो नहीं हो सकता कभी किसी का। तो इसी तरीके से मैं भी कुछ नया नहीं बोल रहा हूँ, सभी आप लोग जानते हैं और जानकर अपनाते भी हैं। पर वही बात है ना कि सबके अनुभव अलग अलग होते हैं। मैं यहाँ पर कुछ अनुभव कर रहा हूँ, हो सकता है हमारा कोई मित्र अपने विद्यालय में कुछ और अनुभव कर रहा हो। वही अब मैं ये हमेशा से मेरा ये प्रयास रहा कि हम इस तकनीकी की सहायता लेकर जो भी आप अनुभव कर रहे हैं उन अनुभवों को शेयर करें। ठीक, ये अनुभव हमारे बड़े काम आते हैं। आप जो परेशानी झेल रहे हैं, आपके लिए जो चिंता का विषय बना हुआ है, उसको कैसे दूर करें। प्रशंसा तो हर कोई कर ले रहा है, बढ़िया से फोटो खींच ले रहा है, जो मैं भी करता हूँ, बढ़िया बढ़िया चीजें दिखा लेता हूँ। पर मैं ये चाह रहा हूँ कि जो सीखने की प्रवृत्ति है, इसके लिए हमें जो जो समस्याएं आ रही हैं हमारे सामने, हम उन समस्याओं को लिखें और उस समस्याओं के बारे में बात करें और उन समस्याओं से कैसे हम निजात कर पा सकते हैं इस पर चर्चा करें खुले मंच पर। और ये इतना अच्छा तकनीक का सहारा मिला है, इस सहारे को हम अपनाएं और आगे बढ़ें। बस यही है आज का प्रकरण, सीखने की प्रवृत्ति को कैसे हम कौन कौन सी समस्याओं से जूझते हैं। जय हिंद।